जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको जया एकादशी की कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कथा पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जया एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से माघ मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली शर्तिला एकादशी की कथा सुनने के पश्चात युधिष्ठिर जी बोले कि हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से माघ मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी व्रत की कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। हे मधुसूदन, आप स्वदेज, अडंग, उभदज और यरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हो। आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में बताने की कृपा करें। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? इस एकादशी के व्रत की क्या विधि विधान है? और इस एकादशी के फल स्वरूप हमें किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है? ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, माघ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है और अंत समय में उसको मोक्ष प्राप्त होता है। यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा व विधि विधान से करने से मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त करता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इस एकादशी के महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनना। देवराज इंद्र जब स्वर्ग में राज करते थे तब सभी देवतागण सुख पूर्वक रहा करते थे। एक समय की बात है जब देवराज इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ नंदन वन में विहार कर रहे थे और गंधर्व उनके मनोरंजन हेतु गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में मुख्य पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पावती तथा चित्रसेन और उसकी भार्या मालिनी भी उपस्थित थे। उनके साथ मालिनी के पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान के पुत्र माल्यावान भी थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यावान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यावान को अपने मोह जाल में फंसाने के लिए उस पर काम वासना चलाने लगी। उसने अपने रूप, हाव भाव और लावण्य से माल्यावान को मोहित कर लिया था। वे सब देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु गान कर रहे थे, किंतु परस्पर एक दूसरे पर मोहित होने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इसी कारणवश उनके सुर अब ठीक से नहीं लग रहे थे और वो अपना गाना बीच बीच में भूलने लगे थे। इस तरह से देवराज इंद्र को इस विषय में जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसमें अपना अपमान देखा और उन्होंने उन दोनों को शाप देते हुए कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः मैं तुम्हारा धिक्कार करता हूँ। अब तुम दोनों पृथ्वी लोक में जन्म लोगे और पिशाच योनि में आप अपने इस पाप के कर्म को भोगोगे। देवराज इंद्र का ऐसा शाप सुनकर दोनों बहुत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर अत्यंत दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। श्राप के प्रभाव के स्वरूप उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कोई भी ज्ञान न था। पिशाच योनि में जन्म लेकर वो महान दुख भोग रहे थे और इस कारणवश उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। जिस जगह वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे वो अत्यंत शीत रहा करती थी, यानी कि ठंडी थी। शीत के मारे उनका पूरा शरीर जम सा गया था। ठंड के मारे उनके दांत कपकपा रहे थे। एक दिन पिशाच योनि से ग्रस्त माल्यावान ने अपनी भार्या से कहा कि न जाने हमने पूर्व जन्म में क्या ही पाप किए थे जो इस पिशाच योनि में हमें जन्म लेना पड़ा। इस पिशाच योनि से तो अच्छा था हम नरक के दुख ही भोग लेते। इस योनि में मिल रहे अत्यंत दुख के कारण अब हमें पाप कर्म से सदैव ही बचना चाहिए। इस प्रकार वे दोनों प्रतिदिन विचार करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार दैव्य योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कोई भोजन ग्रहण नहीं किया और पुण्य कर्म कर पुण्य अर्जित किए। केवल फल और फूल खाकर उन्होंने अपना पूरा दिन पूर्ण किया। संध्या बेला पर वो दुखी मन से एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वो समय सूर्यास्त का था। रात्रि में भी अत्यंत शीत थी, तो शीत से बचने के लिए वो दोनों दुखी होकर एक मृतक की भांति एक दूसरे से लिपटकर पड़े रहे। उस रात्रि भी उन्हें निद्रा नहीं आई। जया एकादशी के व्रत और रात्रि को जागरण के प्रभाव से दूसरे दिन प्रातः जब वो जगे तो उन्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई।
खुद को पिशाच योनि से मुक्त हुआ देख दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। दोनों ने अब अपना मूल गंधर्व और अप्सरा रूप धारण कर लिया था। इसके बाद अब वे दोनों सुंदर वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। एकादशी की ये महान लीला देख आकाश से देवता उनकी स्तुति करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। स्वर्गलोक पहुंचते ही सबसे पहले वो देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं और अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं। दोनों को पुनः गंधर्व और अप्सरा वेश में देखकर देवराज इंद्र चकित हो जाते हैं और कौतूहलवश उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों ने अपने पिशाच योनि से मुक्ति कैसे प्राप्त की? मैं ये जानने को इच्छुक हूँ। अब उत्तर में माल्यवान बोले कि हे देवराज, ये सब सर्वशक्तिशाली परम कृपालु भगवान श्री हरि की कृपा है। जया एकादशी के व्रत से ही ये संभव हो पाया है। जया एकादशी के व्रत अनुष्ठान से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। ये सब कुछ जानकर भगवान इंद्र बोले कि हे माल्यवान, तुम सत्य कहते हो। ये सब भगवान श्री हरि और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाया है। जया एकादशी के फलस्वरूप तुम्हें अपनी पिशाच योनि से मुक्ति ही नहीं मिली, अपितु तुम देवों के समक्ष वंदनीय भी हो गए हो। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के भक्त सदैव हमारे लिए वंदनीय होते हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। हे माल्यवान, अब तुम अपनी भार्या पुष्पवती के संग विहार करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य कितनी भी बुरी योनि में अपने कर्मों का फल क्यों न भोग रहा हो, लेकिन जया एकादशी के व्रत से उसको उस योनि से मुक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में जया एकादशी का व्रत करता है, उसे यज्ञ, जप और तप तीनों का ही फल प्राप्त हो जाता है। जया एकादशी के व्रत से मनुष्य सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। जया एकादशी के व्रत के अवसर पर पानी में तिल मिलाकर नहाने और तिल का दान करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य यानी कि जिस पुण्य का कभी भी क्षय ना हो, यानी कि उसका फायदा आपको हमेशा मिलता रहे। जया एकादशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, फिर सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल ले लीजिए, उसमें तिल, रोली और अक्षत सभी चीजें मिलाएं। अक्षत में चावल की जगह तिल का प्रयोग करें। इसके बाद जल की कुछ बूंदें मंदिर में छिड़कें। अब उसी लोटे से आप घट स्थापना करें। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें सुगंधित फूल चढ़ाएं। घी के दीपक से भगवान विष्णु जी की आरती उतारें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु को तिल का भोग अवश्य लगाएं और उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य ही करें। इस दिन तिल दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, तो जितना हो सके आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान कर सकते हैं। आप तिल के लड्डू या फिर तिल की बनी हुई किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप तिल के साथ गुड़ का भी दान कर सकते हैं। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर अगर आप फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं तो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, अथवा आप निर्जल या फिर निराहार व्रत करें। अगले दिन की सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उससे पहले भगवान विष्णु का पूजन कर लें और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। उस दिन आप चावल का प्रयोग भोजन में जरूर करें। तो इस तरह आप एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु। यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है, तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।